आपके मन में ये सवाल तो हमेशा आता होगा कि आखिर टाइम ट्रैवल कैसे करा जाता है। जो इन हॉलीवुड की मूवीज में बताते हैं, आखिर क्या वो सच है? अगर हाँ तो कैसे, और फ्यूचर में क्या होगा? दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आज हम आखिरी बार बात करने वाले हैं इस टाइम ट्रैवल की थ्योरी के बारे में कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अगर हम इसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा किसी भी जगह पर बिताया गया समय वो टाइम ट्रैवल ही कहलाता है। पर असल में टाइम ट्रैवल उसे माना जाता है जब पर्सन उस टाइम के बीतने से पहले ही उस टाइम को जी ले। चलो वो हम सीधे बात करते हैं कि आखिर टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है। इसके मुताबिक यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय बीतता है। हर स्पेस में टाइम ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में फिल्म इंटरस्टेलर में भी बताया गया है कि थ्योरी के मुताबिक जितना स्पीड ज्यादा होगी उतना ही टाइम धीरे गुजरेगा। अगर हम किसी स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट में बैठकर 5 साल के लिए अगर ट्रैवल करें यूनिवर्स में, तो वो गुजरा हुआ समय हमारी पृथ्वी पर 36 साल के बराबर होगा। और इसी टाइम इंटरवल को हम टाइम डायलेशन या टाइम ट्रैवल कहते हैं। 1971 में इस थ्योरी को सही मानकर हावेल काइटिंग ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उस प्रयोग में 12 एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया गया। उन 12 क्लॉक को एक ही टाइम पर सेट करके अलग अलग दिशा में छोड़ा गया, जिसमें से 4 क्लॉक ईस्ट वाली एरोप्लेन में रखी गई और 4 वेस्ट वाली एरोप्लेन में रखी गई और बची 4 को पृथ्वी पर ही रखा गया। जब इस प्रयोग को खत्म किया गया तब ईस्ट वाली प्लेन में रखी गई एटॉमिक क्लॉक का टाइम 59 नैनो सेकेंड पीछे थी और वेस्ट वाली प्लेन में रखी गई एटॉमिक क्लॉक का टाइम 259 नैनो सेकेंड आगे थी। इन दोनों के बीच का अंतर पृथ्वी पर रखी गई क्लॉक के बीच का अंतर था। इसका रिजल्ट यह निकला कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, परंतु मुश्किल भी बहुत है। जिसके बाद दूसरी थ्योरी जो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम धीरे गुजरेगा। इस थ्योरी के ऊपर 2010 में प्रयोग किया गया, जिसमें से एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया और दूसरी को ठीक 35 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया। जिस एटॉमिक क्लॉक को पृथ्वी के करीब रखा गया उसमें ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ऊपर रखी घड़ी के मुताबिक स्लो चल रही थी, परंतु इन दोनों एटॉमिक क्लॉक के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था। इन सब के मुताबिक अगर हम किसी ब्लैक होल वाली जगह पर स्पीड ऑफ लाइट के जैसे जाएं तो वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण हम टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं। फिल्म इंटरस्टेलर में भी ब्लैक होल के जरिए कूपर ने टाइम ट्रैवल किया था, पर कहते हैं ना कि ज्ञान किताबों में अच्छा लगता है, जब आप उन्हें प्रैक्टिकल करने की सोचोगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जैसा ट्रैवल करने वाला स्पेसशिप मौजूद नहीं है। और फ्यूचर में अगर ऐसा स्पेसशिप बना ले जो स्पीड ऑफ लाइट जैसा ट्रैवल करें तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। रही बात जो इंटरनेट पर वीडियो वायरल होते हैं, कुछ तथ्य के मुताबिक सिर्फ फोटोशॉप और वीडियो एडिट कर बनाए जाते हैं, जिसके बाद न्यूज एंकर इसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि उनके चैनल को टीआरपी मिल सके। जिसके बाद टाइम ट्रैवल जैसी चीजें शुरू हो जाती हैं, पर यह कोई पब्लिक स्टंट नहीं कह सकते हैं इसे हम। शायद फ्यूचर में हमारे पास भी कोई ऐसी तकनीक हो जिससे हम टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकें। और फिलहाल नासा भी समुद्र की गहराइयों में ऐसी ऊर्जा के ऊपर रिसर्च कर रहा है ताकि वो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकें।